इरशाद भट्टी साहब, क्या आप महसूस करते हैं कि टेंशन बहुत पाकिस्तान में सियासत में गुज़श्ता 6 माह से, मार्च से जो शुरू हुई, वो बढ़ती चली जा रही है? कभी ऐसा हुआ नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाती है, कोई नीचे आ जाता है, कोई सोल्यूशन निकल आता है, हम तवक्को करते हैं कि कोई हल निकल आएगा, यहाँ हल नहीं निकल रहा। हाँ, ये अमेरिका की तरह हो गया, जैसे ट्रंप में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में कोई आप देख रहे हैं कि रेस्पाइट नहीं हो पा रहा। ना नहीं, ठीक कह रहे हैं। और दिन ब दिन ना हल तो एक लहदा, दिन ब दिन सूरत हाल पचीदा होती जा रही है, दिन ब दिन चीज़ें उलझती जा रही हैं, दिन ब दिन हम तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन नफ़रत ज़्यादा होती जा रही है, दिन ब दिन हर चौथे दिन मुहिब्बे वतन लोगों की और गद्दार लोगों की फ़हरिस्तें बदल जाती हैं, हर चौथे दिन गलत लोगों की सही लोगों की फ़हरिस्तें बदल जाती हैं, हर चौथे दिन हक़ और बातिल की फ़हरिस्तें बदल जाती हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इदारों पर तनकीद हर बंदे का हक़ है और करनी चाहिए, लेकिन इदारों की तजलील नहीं करनी चाहिए। पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये प्लीज़ आप मुहिब्बे वतन और गद्दारों की फैक्ट्रियाँ बंद करें, ये काफिर मुसलमानी की फैक्ट्रियाँ बंद करें। और शहबाज गिल साहब ने जो कहा, मैं तो वो एक अफसोसनाक है, मैं तो उसको कभी बाई नहीं करता, मजम्मत करता हूँ उसकी। नहीं, मैंने भी कहा कि ये नहीं कहना चाहिए था, ये बनता नहीं है। और लेकिन शहबाज गिल साहब का जो मैं सुन रहा हूँ कि शहबाज गिल साहब को नंगा करके उल्टा लटका कर मारा गया, वो उससे ज़्यादा शर्मनाक है। शहबाज गिल साहब को जो टार्चर पहुंचाया गया वो उससे ज़्यादा शर्मनाक है। और ये फिर उसकी तस्वीरें भी खींची गई हैं जो अपेरेंटली मुख्तलिफ लोगों के पास हैं। और सुना जा रहा है कि वो हैं, और कई लोगों के पास हैं जो कि कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। 75 साल की हमने अपनी हिस्ट्री में देखा, इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप एक सीधे साधे मुकदमे को, सीधी सीधी चीज़ों को इतना उलझा देते हैं कि आज फॉर एग्ज़ाम्पल जो इन पे तशद्दुद हुआ है, जो इनको नंगा करके मारा गया, जो इनको उल्टा लटका के मारा गया, इससे क्या हुआ? इससे वो पीछे चला गया जो सारे मजम्मत कर रहे थे। इमरान खान साहब उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे और कह रहे थे उसने गलत किया। पीटीआई ने कहा कि गलत किया। आज फैसल जावेद ने सेनेट में तकरीर करके कहा कि वो गलत किया, और सारों ने कहा कि जो कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि वो तशद्दुद, वो उल्टा लटका के वो नंगा करना। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि हम इतने नंगे हो गए हैं, हम बैसियत कौम क्या नंगे हो गए हैं। हम गलती करते हैं, हमें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। कानून है, आइन है, अदालतें हैं, लेकिन ये कहाँ का तुक बनता है कि मुझे उठा लिया जो उल्टा करने और मेरी तस्वीरें की क्यों, किस लिए यार? ये ना करें खुदा के लिए ये। और आज मुझे ख्वाजा आसिफ साहब बैठ के मुझे मुहिब्बे वतन और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट दे रहे थे, लेकिन क्या ख्वाजा आसिफ साहब आज सर्टिफिकेट बताएंगे, कहेंगे कि डॉक्टर मोईद मुहिब्बे वतन है कि नहीं, इरशाद भट्टी है कि नहीं? खुदा का खौफ करें। पत्थर वो मारे जो पत्थर मारने का हक रखता। इरशाद भट्टी साहब सही कहा। साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की वो सियासत जो स्टेराइल हो गई थी, जिसमें आइडियाज़ नहीं थे, जिसको ख़ानदान की बेसिस पे, बरादरी की बेसिस पे, गली की बेसिस पे खड़ी थी, क्लैन की बेसिस पे खड़ी थी 1970s के बाद, शख्सी बुनियाद पे थी, उसको यानी डीपोलिटिसाइज इसको वो कहते हैं। वो एक्चुअली इमरान खान की सियासत ने ख़ास करके गुज़श्ता 6-7 महीनों में उसको पोलिटिसाइज़ कर दिया। उसमें पॉलिटिकल आइडियाज़ आ गए हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं अब ख़ानदान बरादरी से उठ के एक बड़े लेवल के ऊपर सोच रहे हैं, कौम बन गए हैं, वो आइडियाज़ के साथ खड़े हो गए। और ये असल झगड़ा है पाकिस्तान की सियासत का। नहीं, ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ सईद भाई से। इशू बुनियादी तौर पे ये है कि इमरान खान आया, 22 साल स्ट्रगल करता रहा, एक सीट ही कोई नहीं, कंडम कर दिया, जलसे में लोग कोई नहीं। इमरान खान साहब को हमारे टीवी चैनल्स पे कोई साथ नहीं बिठाता था, उनके कोई पार्टी का नहीं होता था। अचानक मोटरसाइकिल से सफ़र आगाज़ किया, किसी ने भी ट्वीट किया हुआ था। अभी 2013 में अचानक एक जलसा होता है, उसके बाद फिर आते हैं, फिर उसके बाद आगे आते हैं। अब ये दो इसके पहलू एक छोड़ दें कि वो किस तरह इक़्तिदार में आए और उनके पास मसाइल का हल है कि नहीं। लेकिन क्या किया उन्होंने? किया ये कि ये 2-4 शाही ख़ानदान थे, मरूसी सियासत थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसके बाद नुसरत भुट्टो साहबा, शाहनवाज भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो, नुसरत भुट्टो साहबा, बेनज़ीर भुट्टो साहब, आसफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, हमज़ा शहबाज साहब, अब्दुस्समद अचकज़ई, महमूद अचकज़ई, मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना फजल रहमान, अताउर रहमान साहब, आगे मरियम साहबा का बेटा जुनैद साहब। बड़ी आसानी से, बड़ी आराम से हमारी नस्ल और हमारे जो कुछ दानिशवर हैं जो आज भी यानी उनकी ममता जाग जाती है, वो हमें सबक पढ़ा रहे थे कि यही चंद 40 साल का तो लेसन प्राइवेट कंपनियां थी, सियासत नहीं थी। ना इनकी पार्टियों में जमहूरियत थी ना इनकी माइंड सेट में, दिमागों में जमहूरियत थी। जमहूरियत का नाम, सिविलियन बालादस्ती का नाम, वोट को इज्जत दो का नाम, और अपने हिंद सिंध में जदादें अपनी 7 नस्लें सवार ली थी। अचानक इमरान खान आ गया, खेल बना बिगड़ गया। अब खेल बना हड्डी ये फंस
फंसा इस तरह, सारों ने कहा कि इमरान खान ने कुछ चीज़ें बिल्कुल गलत साबित कर दी। हम जैसे सईद काजी साहब कह रहे हैं, मैं जब इमरान खान साहब के 3.5 साल हुए तो एक टीवी शो मैंने कहा कि 10 सीटें नहीं बन रही इमरान खान साहब की, 10 सीटें दोबारा आज इलेक्शन हो जाए। नहीं, इमरान खान निकले और इतने पॉपुलर हो गए कि वो हो गई। इमरान खान घर बैठे हुए हैं, लोग बाहर गलियों में निकल रहे हैं कि उनको अदम एतमाद हो गया है। इमरान खान साहब ने भुट्टो साहब के बाद मिनी लड़काना जो लाहौर होता तो उसमें आके तो उनको हराया। अब ये क्या है, ये समझ नहीं रहे, ये 90s के में रह रहे हैं। अब इनको ड्रामे करने पड़ रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत चूंकि बढ़ा रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब आप दीदा होकर मीटिंग में गुस्से से चले गए। मरियम नवाज साहब ने ट्वीट कर दिया कि मैं आवाम के साथ हूं, मैं तायद नहीं कर सकती। वो पंचिंग बैग बना दिया मिफ्ता इस्माइल साहब को, और गुड कप बैड कप। अब ड्रामे करने पड़ रहे हैं। अच्छा, फिर इन्होंने इमरान खान को निकाला क्यों? मुल्क तबाह हो गया, मईशत तबाह हो गई। मैं भी शामिल था, हम कहते थे बेरोजगारी गुर्बत, महंगाई गुर्बत, ये क्या कहते थे? हम अहल हैं, तजर्बाकार हैं, लायक हैं। उसके बाद ये लायक अहल तजर्बाकार आए, अरस्तु अफलातून बुकरात सुकरात आए, इन्होंने उससे भी डिजास्टर कर दिया, उसमें भी फेल हो गए, कारकर्दगी में फेल हो गए, उसके बाद ड्रामों में फेल हो गए, उसके बाद इलेक्शन के वोट में फेल हो गए, लोगों को करने में फेल हो गए। 30-40% वो लोग जो यूथ थी वो आके इमरान खान से जुड़ गई। अब ये मसला है इमरान खान, प्रॉब्लम है इमरान खान। 3 हफ्ते लगाए इन्होंने IMF के पास जाने पर। नवाज शरीफ साहब पूरी कैबिनेट लेके चले गए और वहां जाके वो तो खैर अखलाकियात का मसला है कि नाहल है, मुजरम है, मफरूर है, वो तो हमारा मसला ही नहीं है कि वो उनके पास क्या हमारा वज़ीर आज़म लेने गया, लेकिन चले गए। इन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, रेफरेंस तैयार, उधर से इलेक्शन कमीशन, सादो करमीन, ममनुआ फंडिंग, उसके बाद तोशा खाना सारा, क्योंकि किसी तरह नाहल करके बाहर करें यार, हमारा कच्चा भला खेल चल रहा है, इसको चलने दें, इसको आगे चलना। हमने जुनैद सफदर को लॉन्च करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीवी, हमारे दानिश्वर, हम सारे उनके साथ कसीदे गो साथ खड़े हैं, भाग लगे रहें, वोट को इज्जत दो। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप भूल जाती है सारे कुछ, सब कुछ भूल जाती है। अच्छा, मजे की बात देखें, इनकी कारकर्दगी देखें, छोड़ें ये क्या करते हैं। लाड़काना बंदा रह नहीं सकता वहां, इंसान जिसमें थोड़ा सा शऊर हो वो ना रह सकता। 4थी नस्ल को लड़काना भिजवा रहा है। नवाज शरीफ साहब का हल्का देख लें, उनका हल्का देख लें, वो क्या करें। मौलाना साहब का अपना हल्का देख लें, वहां वो मुझे कोई किसी ने किया कि उसने कहा कि मदरसे की उनकी अभी खिड़कियां नहीं लगी, कुछ फासले पर 4 घर बन गए उनके अपने। तो हाँ, तो अल्लाह के फजलो करम से कारकर्दगी सिफर, नारे थे, जमहूरियत थी, हम जमहूरियत के चूंकि आइडलाइज, तो वो अच्छा भला चल रहा था। वो दरमियान में रंग में भंग पड़ी। अब रंग में भंग, उसको वापस रंग में लाने के लिए ये रंग सारे रंग में भंग पड़ गई है। मुनीब, चूंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपने कानून पढ़ा है और आप यकीनन फेमिलियर होंगे कि जो तबकाती कशमकश की डिस्कशन पाई जाती है लीगल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर या हिस्ट्री के अंदर या फिलॉसफी के अंदर, जो जैसे मार्क्सिस्ट कहते थे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, क्या ये सब कुछ जो खड़ा हुआ है पाकिस्तान में, जो हैजान है, ये सिर्फ इमरान खान के नारों की वजह से खड़ा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई है, डेमोग्राफिक चेंज आ गई है, 65% आबादी जो है उसकी उम्र 35 बरस से कम है, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, नए नौजवान जो लड़के लड़कियां, आदमी औरतें, वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको मीनिंगफुल जॉब्स, ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशनल्स नहीं मिल पा रहे हैं, उन तक रियल इनकम नहीं पहुंच पा रही है, और इन सब चीज़ों की वजह से एक नई किस्म की सियासत भी पाकिस्तान में पैदा हो रही है, जिसने होना ही था वो ट्रिगर हो गई है। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब की सियासत का अगर हम अहाता करें, इमरान खान साहब की सियासत भी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म से शुरू हुई है। इमरान खान साहब की सियासत की जो समत है वो तब्दील हुई जब इमरान खान साहब ने गैर सियासी कुव्वतों की मदद हासिल की। इमरान खान साहब की सियासत को टर्न अराउंड हम कह सकते हैं, या सबसे बड़ा जो साइन पोस्ट है वो उस वक्त मिला जब इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल हुई।